हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की। लगभग 1 से सवा महीने पहले मैंने बताया था तुम्हें कि किस तरह से अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर एक स्पाइडरमैन होने वाला है और वो स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन नहीं होने वाला है। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो मुझे लगता है जो स्पाइडरमैन होगा, जहाँ तक मैंने बात करी इन लोगों से, वो होने वाला है टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन। और अब कल रात को ये बात जो है वो डैनियल आरपीके ने कंफर्म कर दी है कि इस मूवी के अंदर टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन होने वाला है। तो या अगेन मैंने बता दिया था पहले, तो मैं इसको ब्रैग नहीं करूँगा ज़्यादा। अब हम बात करने वाले हैं और इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट विल बी द बेस्ट वे। ऐसा बेस्ट वे क्या रहेगा जिससे स्पाइडरमैन जो रहेगा टोबी मैगवायर वाला, वो इस मूवी के अंदर अपना इम्पैक्ट डाल पाए। उसका क्या रोल होने वाला है और मुझे क्या लगता है कि इसका रोल होना चाहिए। तो फटाफट से तुम्हें बताता हूँ कि टोबी मैगवायर का जो स्पाइडरमैन है वो अवेंजर्स डूम्सडे में कैसे हमें देखने को वाला है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टोबी मैगवायर का जो स्पाइडरमैन है वो अगर इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है तो आप ये एज्यूम करके मत चलना कि उसका बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। रीजन बीइंग, ये एक स्पाइडरमैन मूवी नहीं है। हमें पता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर भी जो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन था और जो एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन था, उनके प्रोमिनेंट रोल होने के बावजूद भी जो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन था उसका रोल ज्यादा था। हालांकि वो एक स्पाइडरमैन मूवी थी और जो टोबी मैगवायर थे और एंड्रू गारफील्ड थे, दे वर वेरी मच एक्साइटेड टू कम बैक टू प्ले स्पाइडरमैन। बट ऐसा अब नहीं होने वाला है। और डूम्सडे में जो स्पाइडरमैन हमें देखने को मिलेगा टोबी मैगवायर का, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्रीफ रोल। तो यहाँ पे मैं दो पॉसिबिलिटी बताने वाला हूँ। मुझे लगता है कि इन दो पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी होने वाली है और किसी भी एक पॉसिबिलिटी के अंदर अगर वो हमें देखने को मिलता है टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, तो आई थिंक इट वुड बी वेरी गुड। और दो पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी शायद तुम्हें अच्छी ना लगे, क्योंकि उसके अंदर टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन जो है वो निकलने वाला है। तो पहली पॉसिबिलिटी हमें देखने को ये मिल सकती है कि जैसे हमें पता है कि इस मूवी के अंदर हमें मल्टीपल इंकर्जन्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसा पॉसिबल है कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी में जब डॉक्टर डूम जो है वो इंकर्जन्स कर रहा हो या फिर दूसरे यूनिवर्स को तबाह कर रहा हो, तब हमें जो है वहाँ पर देखने को मिले टोबी मैगवायर का यूनिवर्स, जहाँ पे वो अपनी लाइफ नॉर्मल जी रहा हो। वहाँ पे हमें क्रिस्टन डंस्ट भी देखने को मिल सकती हैं और उन दोनों का जो बच्चा है या बेटी है वो भी हमें देखने को मिल सकती है। तब जो है वो यूनिवर्स तबाह हो रहा हो और तब हमें टोबी मैगवायर का जो स्पाइडरमैन है वो वहाँ पर देखने को मिले। और इस वाले सिनेरियो के अंदर जो वो यूनिवर्स है वो तबाह हो जाएगा और टोबी मैगवायर का जो स्पाइडरमैन है वो उस इंकर्जन के अंदर मर जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी तो पहली है, जो कि आई नो यू विल नॉट लाइक, इवन आई विल नॉट लाइक, बिकॉज कौन चाहता है उसको मरता हुआ देखने के लिए। तो सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करें, जो कि मुझे लगता है कि मूवी के अंदर हो सकता है, मतलब मैं इसके बारे में 80% श्योर हूँ जहाँ तक मुझे लगता है। वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि इंकर्जन तो होगा, मतलब इंकर्जन ऑब्वियसली टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में हो रहा होगा, लेकिन उसको वहां पे बचाने के लिए पहुंच जाएगी टीवीए। जी हाँ, टीवीए वाले जो है, अब वो B-15 हो सकती है, वो मोबियस हो सकता है, वो लोकी भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, सिल्वी भी हो सकती है। वो पहुंच जाएंगे टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में और जैसे इंकर्जन होने वाला होगा ना, या फिर उसकी दुनिया जब खत्म होने वाली होगी ना, तब वो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को वहां से उठाकर टीवीए के अंदर ले आएंगे या फिर वॉइड के अंदर ले आएंगे या फिर उस जगह पे ले आएंगे जहां पर वो सेफ रह सकता है। उसके बाद टोबी मैगवायर का जो स्पाइडरमैन है वो दो कैरेक्टर से मिलेगा। पहला होने वाला है वुल्वरीन, जो कि ऑब्वियसली ह्यू जैकमैन होने वाले हैं, और सेकंड होने वाला है आयरन मैन या फिर कैप्टन अमेरिका। तो अगर ये जो टीवीए वाले हैं वो टोबी मैगवायर को उठाकर दूसरे यूनिवर्स पे ले जाते हैं या फिर कहीं और ले जाते हैं, तब वो बच जाएगा और एंड में डॉक्टर डूम से जब फाइट हो रही होगी तब वो अपनी स्पाइडर पावर्स का इस्तेमाल करके बढ़िया सा रोल कर सकते हैं टोबी मैगवायर। तो मुझे लगता है कि इस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि टीवीए उसको उठा के ले जाए और आराम से जो डॉक्टर डूम के साथ जो एंड में फाइट होने वाली है उसके अंदर वो उसका साथ दे। अब आप ये सोचेंगे कि क्या ये जो कैरेक्टर है टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, क्या ये हमें सीक्रेट वॉर में देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा? देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मुझे लगता है कि होना चाहिए, वो ये है कि सीक्रेट वॉर में एक और अपॉर्चुनिटी होगी मार्वल के पास में, जहाँ पर वो टोबी, टॉम और एंड्रू को साथ में मिला पाएँ। लेकिन ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है, पता नहीं क्यों, कि डूम्सडे के अंदर अगर टोबी मैगवायर है, जो कि अब तो कन्फर्म भी है, काफ़ी लोगों ने कर दिया है, तो अगर टोबी मैगवायर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सीक्रेट वॉर में होंगे। हालाँकि मैं चाहता हूँ हो, और कहीं न कहीं मैं फ़ील करूँगा ऐसा कि भई अगर होगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन सीक्रेट वॉर में इस बात की पॉसिबिलिटी ऑटोमैटिकली कम हो जाती है कि हमें टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन अगर तुम्हें देखने को नहीं मिलता है, तो किसी और यूनिवर्स में वो लेकर आ सकते हैं। मतलब बेसिकली वो तीनों स्पाइडरमैन को अगेन सीक्रेट वॉर में दिखा सकते हैं, क्योंकि सीक्रेट वॉर का मतलब ही यही है कि डिफरेंट यूनिवर्स से सेम कैरेक्टर के वेरिएंट जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो हाँ, मेरा जो आंसर है वो डिप्लोमेटिक और कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आई थिंक
मार्वल जो है वो अभी 50-50 गेम खेल रहा है और अभी मैं पॉसिबिलिटी पूरी इस बात की नहीं बोल सकता कि सीक्रेट वॉर में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन होगा या नहीं होगा। बस फिलहाल डूम्सडे पे फोकस अगर हम करें तो 2 पॉसिबिलिटी मैंने तुम्हें बताई। एक में वो निकलने का, एक में वो टीवी में आ जाएगा और दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो अब तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आर यू एक्साइटेड टू वॉच टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन और नॉट, क्योंकि भाई अगेन टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन ही वो स्पाइडरमैन है जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ, तो आई विल ऑलवेज ऑलवेज लव हिम। और मैं नहीं चाहता कि वो डूम्सडे में चाहे सीक्रेट वॉर में मर जाए। मैं चाहता हूँ उसकी कहानी आगे भी कंटिन्यू हो। अगर सोनी वाले चाहें तो वो आराम से बना सकते हैं। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।